इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत, अभिनंदन। अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में उदयपुर संभाग का एक नया जिला प्रतापगढ़ जिले को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने उदयपुर संभाग में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले को कवर कर लिया था। आज की इस क्लास में प्रतापगढ़ जिले से संबंधित सभी जानकारियों को कवर करते हुए अंत में महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज जिला पढ़ेंगे प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिला ये उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है, उदयपुर संभाग में स्थित है। तो प्रतापगढ़ जिले के बारे में जाना जाए तो इसका शुभंकर है, शुभंकर उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी प्रतापगढ़ का शुभंकर है और ये राजस्थान का 33वां जिला है। राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला है, 33वां जिला है और ये जिला घोषित किया गया 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ को जिला घोषित किया गया था। चलिए राजस्थान के मैप में प्रतापगढ़ की स्थिति देख लेते हैं। ये राजस्थान है। इस राजस्थान में राजस्थान के दक्षिणी भाग में प्रतापगढ़ स्थित है। ये जो जिला दिख रहा है ये प्रतापगढ़ जिला है। और इसके पड़ोसी जिलों की बात करें अपन, जूम करके देख लेते हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग में ये वाला जो जिला दिख रहा है ये प्रतापगढ़ है, ये प्रतापगढ़ है। अब इसमें पड़ोसी जिलों की बात करें तो इसके उत्तर में चित्तौड़गढ़ है, ये चित्तौड़गढ़ है। ये उदयपुर जिला है इसके पश्चिम में, और दक्षिण में कुछ सीमा थोड़ी सी डूंगरपुर की लगती है और दक्षिण में बांसवाड़ा है और पूर्व में अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। किस राज्य के साथ बनाता है तो बताएंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ प्रतापगढ़ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रतापगढ़ के शुभंकर की बात करें तो शुभंकर है उड़न गिलहरी। प्रतापगढ़ का शुभंकर उड़न गिलहरी है। उपनाम की बात करें, प्रतापगढ़ के उपनाम राजस्थान का कांठल कहते हैं और इसे कांठल की राजधानी भी कहते हैं। कांठल की राजधानी, माही नदी के किनारे को कांठल कहा जाता है। तो कांठल की राजधानी किसे कहते हैं तो कांठल की राजधानी प्रतापगढ़ को कहते हैं। राजस्थान का कांठल किसे कहते हैं, प्रतापगढ़ को कहा जाता है। राजस्थान की राधा नगरी के नाम से भी प्रतापगढ़ को जाना जाता है और थेवा कला की जन्मभूमि भी प्रतापगढ़ को कहते हैं। आगे पढ़ेंगे अपन क्या होती है थेवा कला और किसके लिए प्रसिद्ध है। तो अपन ने देखा अभी तक प्रतापगढ़, इसका शुभंकर है उड़न गिलहरी। उपनाम की बात करें प्रतापगढ़ का तो राजस्थान का कांठल कहते हैं, कांठल की राजधानी कहते हैं, थेवा कला की जन्मभूमि कहा जाता है प्रतापगढ़ को और राजस्थान की राधा नगरी कहते हैं प्रतापगढ़ को। चलिए ये है उड़न गिलहरी, दिख रही है। ये उड़न गिलहरी है जो सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। आगे पढ़ेंगे अपन सीता माता अभ्यारण्य। इस सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है जो प्रतापगढ़ का शुभंकर है। यस, सामान्य परिचय देखे प्रतापगढ़ का सामान्य परिचय। तो प्रतापगढ़ पर लगभग
800 सालों तक सिसोदिया वंश का शासन रहा। प्रतापगढ़ पर सिसोदिया वंश का शासन रहा 800 वर्षों तक है। और इस सिसोदिया वंश का ही शासक हुआ था क्षेमकरण। क्षेमकरण का पुत्र हुआ सूरजमल, राजकुमार सूरजमल, जिन्होंने 1514 ईस्वी में देवगढ़ का शासक बना। प्रतापगढ़ से पहले इस क्षेत्र को देवगढ़ कहा जाता था। इस प्रतापगढ़ की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? देवगढ़ राजधानी हुआ करती थी। इस शासन को कालांतर में प्रतापगढ़ के नाम से जाना गया। पहले इसको देवगढ़ कहा जाता था और बाद में इसे प्रतापगढ़ कहा जाने लगा। प्रताप सिंह ने, यहाँ का जो शासक महारावत प्रताप सिंह ने 1699 ईस्वी में देवगढ़ के समीप प्रतापगढ़ कस्बे की स्थापना की। तो प्रतापगढ़ के संस्थापक कौन हुए? महारावत प्रताप सिंह। इन्होंने 1699 ईस्वी में प्रतापगढ़ नगर की स्थापना की ही है। कालांतर में प्रतापगढ़ देवगढ़ की राजधानी बना। पहले राजधानी देवगढ़ हुआ करती थी और बाद में राजधानी प्रतापगढ़ हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान संघ में प्रतापगढ़ का विलय कर दिया जाता है। जो एकीकरण में दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान संघ, 25 मार्च 1948 को राजस्थान की कुल 9 रियासतों का इसमें विलय किया गया था। कोटा, झालावाड़, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ और टोंक। तो इन 9 रियासतों में एक रियासत कौन सी थी? प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ का विलय दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को हुआ है। फिर प्रतापगढ़ राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला 33वां जिला है। राजस्थान का सबसे नया जिला 33वां जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का गठन कब किया गया? तो 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ के 33वें जिले की घोषणा की गई थी। इस समय मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने प्रतापगढ़ को नया जिले की घोषणा की थी 26 जनवरी 2008 को। इस जिले ने 1 अप्रैल 2008 से कार्य आरंभ कर लिया। मतलब इन्होंने कार्यभार कब संभाल लिया था? 1 अप्रैल 2008 से। 26 जनवरी को तो घोषणा हो गई थी कि प्रतापगढ़ जिला बनेगा और फिर इन्होंने कार्यभार कब संभाला था? तो 1 अप्रैल 2008 से कार्यभार संभाल लिया। प्रतापगढ़ 33वां जिला बनने की जो सिफारिश है परमेश चंद समिति ने की थी। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है कि प्रतापगढ़ जो जिला बनाया गया है वो किस समिति के सिफारिश पर जिला घोषित किया गया है? तो बताएंगे परमेश चंद कमेटी के सिफारिश पर प्रतापगढ़ को जिला घोषित किया गया। और प्रतापगढ़ जिले का जो निर्माण है किस किस जिले को तोड़ करके किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 3 जिलों को तोड़ करके किया गया है। एक तो चित्तौड़गढ़, दूसरा है उदयपुर और तीसरा है बांसवाड़ा। इन 3 जिलों को तोड़ करके प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किया गया। अब बात करें चित्तौड़गढ़ से कौन कौन से तहसीलें ली गई है? तो प्रतापगढ़, अरनौद और छोटी सादड़ी, ये 3 तहसीलें तो कहां से ली गई है? चित्तौड़गढ़ से। और उदयपुर से लिए दारियाबाद, उदयपुर से दारियाबाद और बांसवाड़ा से पीपलखूंट। ये 5 तहसीलों को मिला करके एक प्रतापगढ़ जिला घोषित किया गया है। प्रतापगढ़ जिले को उदयपुर संभाग में सम्मिलित किया गया। प्रतापगढ़ जो जिला है कौन से संभाग में है? उदयपुर संभाग में है। राजस्थान परिवहन विभाग द्वारा प्रतापगढ़ जिले में पंजीकृत होने वाले वाहनों के लिए कोड रखा गया RJ35। RJ35 जो कोड है परिवहन विभाग का, वो कौन से जिले का है? प्रतापगढ़ जिले का है। यह जिला राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा बसा हुआ स्थान है। प्रतापगढ़ जो है राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित नगर है। सबसे ऊंचाई पर स्थित नगर कौन सा है? माउंट आबू है, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित नगर है। और दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित नगर कौन सा है? तो बताएंगे प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ के सामान्य परिचय में अपन ने क्या क्या देखा है?
कि यहाँ पर सिसोदिया वंशों का शासन चला था। सिसोदिया वंश में एक क्षेमकर्ण का पुत्र सूरजमल ने 1514 ईस्वी में देवगढ़ का शासक बना है, जो देवगढ़ इनकी राजधानी हुआ करती थी। और 1699 ईस्वी में महारावत प्रताप सिंह ने प्रतापगढ़ कस्बे की स्थापना की और प्रतापगढ़ को देवगढ़ की राजधानी बना दी है। फिर दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को राजस्थान में विलय कर दिया जाता प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ का जो जिला पहले चित्तौड़ में आया करता था। 26 जनवरी 2008 को वसुंधरा राजे सिंधिया जी मुख्यमंत्री थे, उस समय जिला घोषित कर दिया जाता है, जो 1 अप्रैल 2008 को कार्यभार संभाल लिया जाता है। 3 जिलों का इसमें योगदान रहा। 3 जिलों को तोड़ करके बनाया, चित्तौड़, बांसवाड़ा और उदयपुर। चित्तौड़ से प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी और अरनौद, और बांसवाड़ा से पीपलकोट, उदयपुर से दारियाबाद तहसील मिलाकर के 5 तहसीलों का प्रतापगढ़ जिला बनाया है। और राजस्थान परिवहन विभाग द्वारा प्रतापगढ़ जिले का परिवहन कोड क्या रखा है, RJ 35। और राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित नगर कौन सा है, तो बताएंगे प्रतापगढ़। चलिए आगे बात करते हैं प्रमुख नदियां। ठीक है, इससे पहले अपन भौगोलिक क्षेत्र जान लेते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। प्रतापगढ़ जिले का भौगोलिक नाम जो है, 2-3 नाम है, वो भी ध्यान रखना है। एक तो कांठल ध्यान रखना, कांठल जो अपन ने पहले चर्चा कर ली है। कांठल, वैसे माही नदी के किनारे को कांठल कहा जाता है, माही नदी के किनारे को कांठल कहते हैं। और ये कांठल का मैदान ये पड़ता प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के जो बीच का क्षेत्र है वो कांठल कहलाता है। और एक दूसरा और नाम ध्यान रखेंगे, छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान ये कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है, तो बताएंगे ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा इन 2 जिलों में फैला हुआ है छप्पन का मैदान। ठीक है, तो कांठल का मैदान और छप्पन का मैदान दोनों ध्यान रखेंगे। यस, इंपोर्टेंट नदी की बात करें, वैसे तो काफी सारी नदियां हैं प्रतापगढ़ में, लेकिन जो महत्वपूर्ण नदी है वो है जाखम नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है जाखम नदी। जाखम नदी का उद्गम, तो उद्गम की बात करें तो प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी में स्थित भंवर माता की पहाड़ियों से जाखम नदी का उद्गम होता है। जाखम नदी का उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी में स्थित भंवर माता की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और आगे डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर जो त्रिवेणी संगम है, सोम, माही, जाखम, डूंगरपुर जिला जो अपन ने पढ़ा था उसमें अपन ने देखा था बेणेश्वर त्रिवेणी संगम। बेणेश्वर त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियां मिलती है यहाँ पर, तो यहाँ पर बेणेश्वर त्रिवेणी संगम में मिलती है सोम, माही और जाखम। इन 3 नदियों का संगम होता है और ये नदी किस में मिल जाती है, माही नदी में मिल जाती है। यस, जाखम नदी देख लिए। और प्रमुख बांध की बात करें तो जाखम बांध, जाखम बांध जाखम नदी पर बना हुआ है, तो प्रतापगढ़ जिले में है। इससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं, एक तो प्रश्न आता है कि जाखम बांध कौन से जिले में है, तो जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़ जिले के अनूपपुरा गांव में बना हुआ है जाखम बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध, इंपोर्टेंट है, राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है, तो वो है जाखम बांध है। और कितनी ऊंचाई पर है, 81 मीटर ऊंचा है। राजस्थान में ये 81 मीटर ऊंचा है, सबसे ऊंचा बांध है। और एक चीज ये भी ध्यान रखोगे, जाखम बांध का जो निर्माण है आदिवासी उप योजना के तहत किया गया। लिख लेते हैं, यहाँ पे पूछते हैं कौन सी परियोजना या कौन सा बांध आदिवासी उप योजना के तहत किया गया, तो जाखम बांध। इसका निर्माण आदिवासी उप योजना के तहत किया गया। जाखम बांध का निर्माण आदिवासी उप योजना के तहत किया गया। हाँ, तो कौन कौन सी चीजें देखी अपन ने, एक तो नदियां देखी है, जाखम नदी और जाखम बांध देखा। ये राजस्थान के सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है, 81 मीटर ऊंचा है और अनूपपुरा गांव में है और इसका निर्माण आदिवासी उप योजना के तहत किया गया। ठीक है,
चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा है जाखम बांध, ये है जाखम बांध, प्रतापगढ़ जिले में है। 81 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है ये? 81 मीटर ऊंचाई पर स्थित बांध है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, प्रमुख अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में कौन सा अभ्यारण्य है? इंपोर्टेंट अभ्यारण्य एक सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। सीधा सीधा प्रश्न आता है कि सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़ जिले में। इस अभ्यारण्य की स्थापना कब की जाती है? 1979 में इस अभ्यारण्य की स्थापना की है। और इस सीता माता अभ्यारण्य के उपनाम की बात करें, क्या किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसे एक तो चित्तल की मातृभूमि कहते हैं। चित्तल की मातृभूमि किसे कहते हैं? सीता माता अभ्यारण्य को कहा जाता है। और इसे उड़न गिलेरी का स्वर्ग भी कहा जाता है। उड़न गिलेरी का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो सीता माता अभ्यारण्य को कहा जाता है। और इस अभ्यारण्य में उड़न गिलेरी पाई जाती है। उड़न गिलेरी जो अपन ने देखा था, यहाँ का शुभंकर है उड़न गिलेरी, वो इसी सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। ये वैसे 2 जिलों में फैला हुआ है, एक तो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में भी इसका विस्तार है। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ 2 जिलों में इसका विस्तार है सीता माता अभ्यारण्य का। इस उड़न गिलेरी को असोवा के नाम से जाना जाता है। मसोवा के नाम से जाना जाता है। मसोवा के नाम से जानते हैं। यह उड़न गिलेरी जो है दिन में महुआ वृक्ष में छिपती है। महुआ वृक्ष जिसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं, महुआ वृक्ष को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। इस पर दिन में तो इस पर छिपी हुई रहती है और रात को ये उड़ती है। ठीक है। और इस महुआ वृक्ष से ही आदिवासी जो भील लोग हैं मावड़ी शराब बनाते हैं। मावड़ी शराब बनाते हैं, इसीलिए इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। इस अभ्यारण्य में सागवान के वनों का बहुत देखने को मिलते हैं। सागवान के वन, तो कौन सा अभ्यारण्य जो है सागवान के वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो बताएंगे सीता माता अभ्यारण्य सागवान के वनों के लिए जाना जाता है। और इसमें ठंडे और पानी के 2 झरने हैं, लवकुश झरने। लवकुश 2 झरने हैं, एक तो ठंडा झरना है और एक गर्म झरना है। इस अभ्यारण्य में एंटीलोप प्रजाति का दुर्लभ वन्य जीव चौसिंगा हिरण पाया जाता है। चौसिंगा हिरण कहाँ पाया जाता है? वन्य जीव अभ्यारण्य में, अपने सीता माता अभ्यारण्य में, जिसे चौसिंगा हिरण को स्थानीय लोग बेडल के नाम से जाना जाता है। बेडल लोग कहते हैं इसको, बेडल। ये वन्य अभ्यारण्य जो है, वन्य जीव अभ्यारण्य सीता माता वनौषधि के लिए भी प्रसिद्ध है। वनु से औषधि जो है प्राप्त की जाती है यहाँ से। हिमालय के बाद सर्वाधिक औषधियां जो है वो सीता माता अभ्यारण्य से मिलती है। ठीक है। भारत में या विश्व तक के कह दिए, विश्व में सबसे ज्यादा जो औषधियां हैं वो कहाँ से प्राप्त होती है? हिमालय से। और हिमालय के बाद औषधियां सबसे ज्यादा जो भारत में सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य से मिलती है। और यहीं से करमई और जाखम नदी का उद्गम होता है सीता माता अभ्यारण्य से। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है सीता माता अभ्यारण्य कौन कौन से जिले में है? प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में 1979 में इसकी स्थापना हुई। उपनाम ध्यान रखना है, चित्तल की मातृभूमि, उड़न गिलेरी का स्वर्ग कहते हैं, उड़न गिलेरियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ उड़न गिलेरी पाई जाती है और इसे मसोवा के नाम से जाना जाता है। महुआ वृक्ष पर पाई जाती है और सागवान वनों के लिए प्रसिद्ध है। और एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा यहाँ पे जो हिरण पाया जाता है, जिसे बेडल भी कहते हैं। और वनौषधि के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय के बाद में सबसे ज्यादा औषधियां यहीं पर मिलती है। करमई और जाखम नदी का ये उद्गम होता है। और जो छोटी बातें, कुछ बातें छूट गई है जो प्रश्नों में अपन देखेंगे। ये है सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य है, यहाँ से ये नदी निकल रही है। देखिए जब नदी निकलती है इस प्रकार से निकलती है, सब सागवान के पेड़ हैं। ये है चौसिंगा हिरण। चौसिंगा हिरण 4 सींग है इसके, 2 ये रहे और 2 ये सींग हो, 4 सींग है इसके, से ये कहते हैं चौसिंगा हिरण। बेडल के नाम से जाना जाता है, बेडल। चले आगे देखते हैं। खनिज संपदा।
खनिज। राजस्थान में हीरे की एकमात्र खान, राजस्थान में हीरे की एकमात्र खान कहाँ है? केसरपुरा, प्रतापगढ़। सीधा सीधा प्रश्न आता है, केसरपुरा की खानें किसके लिए, किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। केसरपुरा खान कहाँ है? प्रतापगढ़ में। ठीक है। पशु की बात करें तो राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले में न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं। राजस्थान में सबसे कम ऊंट कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो प्रतापगढ़ जिले। सर्वाधिक ऊंट की बात करें, सर्वाधिक आ जाए, सर्वाधिक ऊंट कौन से जिले में है? तो सर्वाधिक ऊंट ध्यान रखना जैसलमेर जिले में। सबसे ज्यादा ऊंट जैसलमेर जिले में है और सबसे कम ऊंट प्रतापगढ़ में। तो दो चीजें ये ध्यान रखनी, खनिज संपदा, एक तो हीरे की खान प्रतापगढ़ केसरपुरा में हीरे की खान है, और पशु में ध्यान रखना कि सबसे कम ऊंट जो है वो प्रतापगढ़ जिले में है और सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ है? जैसलमेर में। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, प्रमुख मंदिर की बात करें। प्रमुख मंदिर प्रतापगढ़ में कौन कौन से मंदिर है? भंवर माता का मंदिर, यह प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में है, और भंवर माता की पहाड़ियों से अपन ने देखा था जाखम नदी का उद्गम होता है। जाखम नदी का उद्गम भंवर माता की पहाड़ियों से होता है। गौतमेश्वर मंदिर, गौतमेश्वर मंदिर अरनोद, अरनोद में गौतमेश्वर मंदिर है, और इस अरनोद को ध्यान रखना कांठल का हरिद्वार कहा जाता है। कांठल का हरिद्वार किसे कहते हैं? गौतमेश्वर को कहा जाता है कांठल का हरिद्वार। गौतमेश्वर मंदिर की वजह से ही कांठल का हरिद्वार कहते हैं। दिगंबर जैन मंदिर, प्रतापगढ़ के नीनोद गांव में दिगंबर जैन मंदिर है। ठीक है। प्रमुख मेले की बात करें, मेले, मेले गौतमेश्वर मेला इंपोर्टेंट है। गौतमेश्वर मेला 3 दिवसीय मेला का आयोजन अरनोद तहसील में लगता है। वैशाख पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन होता है। वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं इसको, और इस दिन गौतमेश्वर मेला लगता है। आदिवासी इस मेले अवसर पर दिवंगत परिजनों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं इस गौतमेश्वर मेले में। ठीक है। भंवर माता का मेला, भंवर माता का मेला प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी, ऊपर मंदिर देखा था वहीं पर मेला लगता है, और चैत्र और आश्विन नवरात्रा जो आता है उस नवरात्र में भंवर माता का मेला का आयोजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सीता माता का मेला। देखो सीता माता आ जाए तो प्रतापगढ़ में, और सीता बाड़ी का मेला आ जाए तो सीता बाड़ी का मेला कहाँ लगता है? वो लगता है बारा में। सीता बाड़ी, सीता बाड़ी का मेला कहाँ लगता है? केलवाड़ा बारा में, केलवाड़ा बारा में लगता है। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। सीताबाड़ी का मेला लगता है अपने ज्येष्ठ अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या, जिसे हाड़ौती का कुंभ कहते हैं, है ना, सेरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। ये सीताबाड़ी का मेला, और यहाँ पर कौन सा है? सीता माता का मेला। तीर्थ स्थल सीता माता में ये मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। सीताबाड़ी में भी ज्येष्ठ अमावस्या को ही लगता है। भगवान राम के पुत्र लव कुश का जन्म यहीं पर हुआ, ऐसे माना जाता है कि लव कुश का जन्म इसी सीता माता अभ्यारण्य में हुआ, इसीलिए यहाँ पर सीता माता का मेला लगता है। और दीपनाथ महादेव का मेला, ये भी कार्तिक पूर्णिमा को प्रतापगढ़ में मेला लगता है, और दीपनाथ मंदिर का निर्माण महारावत सामंत सिंह के कुंवर दीप सिंह ने इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था, उन्हीं के नाम पर दीपनाथ मंदिर का जो है महादेव नाम पड़ा है। ठीक है। तो ये अपन ने मेले देखे हैं, जिसमें गौतमेश्वर मेला और सीता माता मेला वेरी इंपॉर्टेंट है। दो मेले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चले आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख दरगाह। दरगाह की बात करें तो काका जी पीर की दरगाह वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। काका जी की दरगाह कहते हैं या काका जी पीर की दरगाह कहते हैं। प्रतापगढ़ में स्थित है। इसे कांठल का ताजमहल कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? काका जी की दरगाह को कहते हैं। ठीक है। कहाँ स्थित है काका जी की दरगाह? प्रतापगढ़ में स्थित है। इसे कांठल का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है। प्रमुख बोलियों की बात करें, रांगड़ी बोली, रांगड़ी बोली कर्कश बोली कहा जाता है इसे, कर्कश
बोली। कर्कश बोली कौन सी है? रांगड़ी बोली। और ये किस बोलियों का, किन किन बोलियों का मिश्रण है रांगड़ी बोली? ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। रांगड़ी बोली किन दो बोलियों का मिश्रण है? तो ध्यान रखना, मारवाड़ी और मालवी बोली का मिश्रण है। ये अपना ये राजस्थान है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में मारवाड़ी बोली बोली जाती है और दक्षिणी पूर्वी भाग में जो हाड़ौती संभाग है वहां पर मालवी बोली बोली जाती है ना, झालावाड़ में। यहाँ पे इनके जो बीच का क्षेत्र है यहाँ पर रांगड़ी बोली बोली जाती है। तो ये मालवी और मारवाड़ी दोनों बोलियों का मिश्रण है। पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यस, प्रमुख दुर्ग की बात करें, प्रतापगढ़ में प्रमुख दुर्ग, तो दुर्ग में देखेंगे जानगढ़ दुर्ग। जानगढ़ दुर्ग प्रतापगढ़ के दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी प्रदेश में स्थित इस दुर्ग का निर्माण जान आलम, मालवा का जो है, मालवा के शहजादा था ये जान आलम, इसने निर्माण करवाया था। नामक शहजादे ने, जान आलम शहजादे ने जानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। देखो, जानगढ़ आ जाए या जानागढ़ आ जाए एक ही है। जानागढ़ दुर्ग आ जाए तो कहाँ बताना है? प्रतापगढ़ बताओगे। जानागढ़ दुर्ग प्रतापगढ़। और जूनागढ़ दुर्ग आ जाए, जूनागढ़ दुर्ग आ जाए तो क्या बताओगे? बीकानेर। जमीन का जेवर कहते हैं जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है? बीकानेर में। और जूना महल आ जाए, जूना महल कहाँ है? तो ध्यान रखना, डूंगरपुर जिले में। जूना महल कहाँ है? डूंगरपुर जिले में। ठीक है, हाँ। तो जूनागढ़, जानगढ़ दुर्ग कहाँ है? प्रतापगढ़ में। हस्तकला, हस्तकला में देखे थेवा कला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है थेवा कला। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। एक तो सीधा ध्यान रखना, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। दूसरा ध्यान रखना, सोनी परिवार केवल एकमात्र परिवार में, केवल एक परिवार में जाना जाता है, सोनी परिवार में ही ये जाना जाता है। सोनी परिवार इसके प्रसिद्ध कलाकार है। ये राजस्थान की ही कला नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कला जानी जाती है। कांच के ऊपर सोने की जो सूक्ष्म निकासी की जाती है वो है थेवा कला। ठीक है, कांच के ऊपर सोने की निकासी करते हैं, उसके जड़ते सोना और आभूषण वगैरह कई कलात्मक चीजें बनाई जाती है, वो है थेवा कला। ठीक, कांच पर सोने की सूक्ष्म जो चित्रांकन किया जाता है वो है थेवा कला। मुख्यतः इसमें हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। थेवा कला में मुख्यतः कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? हरे रंग का। और इस कला के जनक है नाथूजी सोनी। नाथूजी सोनी इसके जनक माने जाते हैं। केवल सोनी परिवार ही एक परिवार तक ही सीमित है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह जानी जाती है थेवा कला। ठीक है, तो अपन ने दरगाह में काका जी पीर की दरगाह, कांटल का ताजमहल, रांगड़ी बोली, मारवाड़ी और मालवी का जो मिश्रण है, जानगढ़ दुर्ग और थेवा कला देखी है। चलिए, ये है कांटल का ताजमहल, काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह, इसे कांटल का ताजमहल कहा जाता है, कांटल का ताजमहल। ओके, और यह है थेवा कला, थेवा कला प्रतापगढ़ की थेवा कला जो कांच के ऊपर देख लीजिए आप, हरे रंग का, मुख्यतः हरे रंग का प्रयोग किया जाता है और कांच के ऊपर जो है सोने की सूक्ष्म निकासी की जाती है, आभूषण वगैरह ये बनाए जाते हैं इससे। चलो नेक्स्ट देखते हैं प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में अमृतलाल पाठक और चुनीलाल के द्वारा की गई है। अमृतलाल पाठक और चुनीलाल के द्वारा प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है प्रतापगढ़ प्रजामंडल, ध्यान रख लेना। 1945 में अमृतलाल पाठक और चुनीलाल। प्रतापगढ़ की रियासतकालीन सिक्के, कौन कौन से सिक्के चलते थे? सालिम शाही सिक्के, आलम शाही सिक्के। रियासतों के समय यहाँ पर दो सिक्के चलते थे, सालिम शाही सिक्के और आलम शाही सिक्के। चले आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और क्या क्या इंपॉर्टेंट तथ्य प्रतापगढ़ के?
माउंट आबू के बाद प्रतापगढ़ राजस्थान का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित नगर कौन सा है? माउंट आबू। दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो बताएंगे प्रतापगढ़। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा नगर है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले के पहले जिला कलेक्टर कौन है? तो पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह जिला कलेक्टर है। और पुलिस अधीक्षक कौन है? प्रतापगढ़ के पहले पुलिस अधीक्षक तो शिवलाल जोशी है। ठीक है। और प्रतापगढ़ को जिले का दर्जा देने हेतु गठित समिति का क्या नाम था? परमेश चंद कमेटी। परमेश चंद कमेटी के सिफारिश पर प्रतापगढ़ को जिला घोषित किया गया। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो मैदान है 56 का मैदान कहलाता है। 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो क्षेत्र है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के देवपुरा गांव में राज्य की दूसरी पवन परियोजना 6 मार्च 2001 को स्थापित की गई। इंपॉर्टेंट, राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा कहाँ चले गए? प्रतापगढ़ के देवगढ़ में। पहली परियोजना कहाँ चले गई? 1999 में। राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर के अमर सागर में चलाई गई। अमर सागर, ठीक है। दूसरी देवगढ़ है और तीसरी याद रखोगे फलोदी जोधपुर। फलोदी जोधपुर में तीसरी परियोजना है पवन ऊर्जा परियोजना। ओके, तो दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना अपने देवगढ़ में चलाई गई है। देवपुरा देवगढ़ है। प्रतापगढ़ जिला तरल हींग के लिए प्रसिद्ध है। तरल हींग के लिए प्रतापगढ़ जिला प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी छोटी सादड़ी को कहा जाता है। छोटी सादड़ी को प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में न्यूनतम पुरुष साक्षरता, सबसे कम पुरुष साक्षरता कौन से जिले की है? प्रतापगढ़ की है। ठीक है। वैसे सबसे कम साक्षरता की बात करें तो सबसे कम साक्षरता जालोर की है। ठीक है, लेकिन पुरुष आ जाए सबसे कम पुरुष साक्षरता किसकी है? तो प्रतापगढ़ की है। और सर्वाधिक आ जाए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कौन से जिले की है? तो ध्यान रखना झुंझुनू जिले की है। कौन से जिले की है? झुंझुनू जिले की। ठीक है, तो ये अपन ने प्रतापगढ़ के बारे में देखा था। चलिए अब अपन इसको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछने की संभावना है। ठीक है। हाँ, निम्न में से असंगत युग्म को छांटे। जो गलत कौन सा है उसको छांटना है। आनंदपुर भूकिया प्रतापगढ़ में है। एक साथ 2 शिवलिंग गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है। पेंगोलिन स्थानीय भाषा में सीता माता अभ्यारण्य में ध्यान रखना है। एक आडाहुला जो पक्षी पाया जाता है जिसको स्थानीय भाषा में पेंगोलिन कहा जाता है, सीता माता अभ्यारण्य में पाया जाता है। ये जाकम नदी का उद्गम भंवर माता की पहाड़ियों से होता है। तो इनमें से गलत कौन सा है? तो इनमें गलत है पहला ऑप्शन, ये गलत है। आनंदपुर भूकिया ये प्रतापगढ़ में नहीं है, ये कहाँ है? बांसवाड़ा जिले में, जहाँ सोने की खान है। बांसवाड़ा जिले में सोने की खान है, आनंदपुरा भूकिया। तो पहले में कौन सा हो गया गलत वाला? आनंदपुर भूकिया प्रतापगढ़ में नहीं होकर के बांसवाड़ा में। अगला है आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष कौन से पेड़ को कहा जाता है? टिमरू, बबुल, महुआ या तेंदू। तो क्या होगा आदिवासियों का कल्प वृक्ष? तो यह आंसर हो जाएगा महुआ। महुआ वृक्ष को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। ठीक है। और इसे आदिवासी जो लोग हैं वे लोग मावड़ी शराब बनाते हैं। मावड़ी शराब बनाए जाते हैं, इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। टिमरू जिसे तेंदू कहते हैं, और टिमरू का जो फल लगता है तेंदू, इस तेंदू के पत्ते से एक तो बीड़िया बनाई जाती है और इसके फल को वागड़ का चीकू कहते हैं, जो अपन ने डूंगरपुर बांसवाड़ा में देखा था। यस, राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है? हीरे की खान दादिया, लंगुमान,
टेरबी या केसरपुरा। हीरे की खान कौन सी है? तो हीरे की खान है केसरपुरा। केसरपुरा हीरे की खान है। यस। अगला चौथा प्रश्न देखते हैं। चित्तल की मातृभूमि के रूप में चित्तल की मातृभूमि कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? चित्तल की मातृभूमि ऑप्शन है सरिस्का, दर्रा अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य या सीता माता अभ्यारण्य। तो चित्तल की जो मातृभूमि है वो किसे कहा जाता है? तो बताएंगे सीता माता अभ्यारण्य को चित्तल की मातृभूमि कहा जाता है। अगला गौतमेश्वर मेला भरता है। गौतमेश्वर मेला कहाँ भरता है? निनोर गांव, बड़ी सादड़ी, अरनोद या दारियाबाद। तो गौतमेश्वर मेला कहाँ भरता है? अरनोद। से कांटल का हरिद्वार भी कहते हैं। कांटल का हरिद्वार कहते हैं किसको? अरनोद को कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट थेवा कला, जिनमें कांच पर सोने की नक्काशीदार चित्रकारी की जाती है, के प्रसिद्ध कलाकार जिसने राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। गिरीश राज सोनी, कृपाल सिंह शेखावत, अनीस मुखाइल कपूर और राजा राम वर्मा। थेवा कला के लिए कौन से कलाकार जाने जाते हैं? सोनी परिवार। तो यहाँ आंसर हो जाएगा गिरीश राज सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत युग्म को छांटिए। गलत वाले युग्म को छांटना है। जूना महल प्रतापगढ़, तरल हिंग के लिए प्रतापगढ़ जाना जाता है। माजी साहिबा किला प्रतापगढ़, राज्य में न्यूनतम ऊंट प्रतापगढ़। गलत कौन सा है? जूना महल। सर जूना महल कहाँ है? डूंगरपुर जिले में, यहां पर नहीं है। यस। नेक्स्ट देखते हैं आगे। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? प्रतापगढ़ और झालावाड़, सॉरी, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा आ जाता तब तो उनको कांटल बताते या फिर छप्पन का मैदान कहते हैं। लेकिन प्रतापगढ़ और झालावाड़ आया तो प्रतापगढ़ और झालावाड़ को प्राचीन समय में मालव देश के नाम से जाना जाता था। मालव प्रदेश, मालव देश के नाम से जाना जाता। नेक्स्ट देखिए आगे। छप्पन का मैदान किनके बीच में स्थित है? कौन से दो जिलों के बीच में छप्पन का मैदान है? पहला ऑप्शन प्रतापगढ़ और झालावाड़, दूसरा है बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है छप्पन का मैदान कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। और ध्यान रखना, छप्पन की जो पहाड़ियां ये कौन से जिले में है? तो छप्पन की पहाड़ियां बाड़मेर में। छप्पन की पहाड़ियां कहाँ है? बाड़मेर में। छप्पन का मैदान कहाँ है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। नेक्स्ट सुमेलित करना है। ये सारे ताजमहल राजस्थान के एक साथ आ गए हैं, सुमेलित कीजिए। कांटल का ताजमहल किसे कहते हैं? तो इसके आगे लिख देते हैं ए, बी, सी और डी। कांटल का ताजमहल काका जी की दरगाह, यहां लिख देते हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है। हाँ, तो पहले क्या आएगा? कांटल का ताजमहल काका जी की दरगाह पहले आ रहा है। 4 किस में मिल रहा है? 1 में मिल रहा है। वैसे सभी को बता देता हूं, याद भी रखना, पूछते हैं। हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं अबली मीणी का महल कोटा में है, जिसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। मुकुंद सिंह हाड़ा ने अपनी पासवान अबली मीणी के लिए महल बनाए थे, जिसे हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। मारवाड़ का ताजमहल जसवंतथड़ा को कहते हैं। मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं, और इस जसवंतथड़ा को राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। राजस्थान का ताजमहल
जसवंतथड़ा को कहते हैं। और शेखावाटी का ताजमहल किसे कहते हैं? तो शेखावाटी का जो ताजमहल है वो ध्यान रखना, शेखावाटी का ताजमहल खेतड़ी महल को कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 3 2 1। सभी का नाम आप ध्यान रखोगे यहाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो बताएंगे 1945 में प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। कौन हुए थे संस्थापक? तो अमृतलाल पाठक और चुनीलाल इसके संस्थापक हुए थे, प्रतापगढ़ प्रजामंडल। नेक्स्ट, राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना दारियाबाद, अनूपपुरा, देवगढ़ या गौतमेश्वर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर यहाँ पे आंसर हो जाएगा देवगढ़। दूसरी जो पवन ऊर्जा परियोजना, पवन ऊर्जा, वो देवगढ़। पहली कहाँ है? अमर सागर जैसलमेर में, दूसरी देवगढ़, तीसरी कहाँ है? फलोदी जोधपुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऊंचाई की दृष्टि से राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, जवाई बांध, माई बजार सागर बांध, जाखम बांध। जवाई बांध कहाँ है? पाली में, सुमेरपुर पाली में, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। माई बजार सागर बांध बांसवाड़ा में है और ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। जाखम बांध सही हो जाएगा, ये 81 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 81 मीटर ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट देखें, प्रतापगढ़ ने जिले के रूप में कार्य करना कब आरंभ किया था? देखो कार्य करना कब आरंभ किया था? ऑप्शन में 1 अप्रैल 2008, 26 जनवरी 2008, 25 मार्च 2008 और 8 फरवरी 2008। तो यदि यूं पूछ ले कि प्रतापगढ़ जो जिला है, जिला कब बना या कब घोषणा हुई, तब तो आंसर क्या बताते? 26 जनवरी 2008। इसमें कार्य पूछा था कि कार्य कब आरंभ किया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2008 को इन्होंने कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट प्रश्न, सीता माता अभ्यारण्य के उपनाम है? कौन कौन से उपनाम जाना जाता है? चित्तल की मातृभूमि कहते हैं, मसो का स्वर्ग और उड़न गिलेरियों का स्वर्ग, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसे चित्तल की मातृभूमि भी कहते हैं। मसोवा जो है उड़न गिलेरी का उपनाम, स्थानीय नाम है, और उड़न गिलेरियों का स्वर्ग कहते हैं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसके नाम हो गए। नेक्स्ट, प्रतापगढ़ जिले का परिवहन कोड आरटीओ नंबर क्या है? RJ30, RJ09, RJ27, RJ35। प्रतापगढ़ जिले का परिवहन कोड क्या है? तो आंसर हो जाएगा RJ35। नेक्स्ट, कौन सी प्रसिद्ध छतरी प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी क्षेत्र में स्थित है? देवा धाबाई की छतरी, कल्लाजी की छतरी, रेदास की छतरी या मराठों की छतरी? तो प्रतापगढ़ में है मराठों की छतरी है। ठीक है, कल्लाजी रेदास की ये छतरियां कहाँ है? चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट, निम्न में से किस कथन का संबंध प्रतापगढ़ जिले से नहीं है? प्रतापगढ़ जिले से नहीं है। रियासत काल में यहाँ सालिमशाही सिक्के प्रचलित थे। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना यहाँ संचालित है, देवगढ़ में। ये गलत है, प्रथम नहीं है यहाँ पे, तो दूसरी है। प्रथम कहाँ है? प्रथम तो अमर सागर जैसलमेर में। और आगे देखते हैं, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला प्रतापगढ़ है, बिल्कुल सही है। राज्य का नवीनतम 33वां जिला प्रतापगढ़ है, यह भी सही है। तो यहाँ पर जो गलत लग रहा है, अपने को कह रहे हैं कि प्रतापगढ़ के बारे में सही नहीं है, वो चुनना है। तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, पहली पवन ऊर्जा नीति यहाँ नहीं चलाई गई है। नेक्स्ट,
प्रतापगढ़ के गठन में कौन सा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ से नहीं लिया गया? चित्तौड़गढ़ जो 3 जिलों से लिया गया, सॉरी प्रतापगढ़ 3 जिलों से लिया गया, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर। तो बता रहा, ये पूछा जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ से कौन सा नहीं लिया गया? अरनोद, प्रतापगढ़, दारियावद और छोटी सादड़ी। तो यहाँ पे हो जाएगा दारियावद। दारियावद चित्तौड़गढ़ से नहीं लिया गया। कहां से लिया गया है? ये सर उदयपुर से लिया गया। कहां से लिया गया? ये उदयपुर से लिया गया। चलो आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी इमारत का संबंध प्रतापगढ़ से है? जूनागढ़ दुर्ग, जानागढ़ दुर्ग, जूना महल या उपरोक्त सभी। तो प्रतापगढ़ में कौन सी इमारत है? तो आंसर हो जाएगा जानागढ़ दुर्ग। जानागढ़ जो दुर्ग है वो प्रतापगढ़ में है। जूनागढ़ आ जाए तो ये तो बीकानेर में है, और जूना महल आ जाए तो डूंगरपुर में। यहाँ जानागढ़ दुर्ग है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा मंदिर प्रतापगढ़ जिले में स्थित नहीं है? शंखेश्वर महादेव मंदिर, बीज माता का मंदिर, केशवराय जी का मंदिर और गोपेश्वर मंदिर। तो यही मंदिर प्रतापगढ़ में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। एकीकरण के समय प्रतापगढ़ का विलय पूर्व राजस्थान संघ में कब हुआ है? प्रतापगढ़ रियासत का जो विलय है वो राजस्थान में कब होता है? तो ऑप्शन में है 18 मार्च 1948, ये था अपना पहला चरण। 25 मार्च 1948 ये था दूसरा चरण। 1 नवंबर 1956 ये था 7वां चरण वर्तमान राजस्थान। और 30 मार्च 1949 ये था 4था चरण वृहत राजस्थान। तो बताओ प्रतापगढ़ का विलय कौन से चरण में हुआ था? दूसरे चरण में हुआ सर 25 मार्च 1948 को। चले आगे देखते हैं। निम्न में से असुमेलित को छांटना है, गलत है उसको देखना। स्वामीनारायण मंदिर दारियावद प्रतापगढ़, बेणेश्वर धाम पीपलखूंट, बेणेश्वर धाम पीपलखूंट बता रहा, गौतमेश्वर मंदिर अरनोद और भंवर माता की पहाड़ियां छोटी सादड़ी। बताओ देखिए गलत कौन सा है इसमें? तो यह गलत है बेणेश्वर धाम पीपलखूंट, ये गलत है। बेणेश्वर धाम नवाटापुरा डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में नहीं है। कहाँ है? डूंगरपुर नवाटापुरा का। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के जो बीच का क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? गिरवा, बोराट, छप्पन का मैदान, ऊपरमाल। तो गिरवा तो उदयपुर में है। बोराट का पठार गोगुंदा से कुंभलगढ़ का क्षेत्र बोराट का पठार कहलाता है। छप्पन का मैदान ये सही होगा। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का। ऊपरमाल तो पिलवाड़ा के जो बिजोलिया और चित्तौड़ का जो बेंसरोडगढ़ क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र उसके बीच का क्षेत्र, बिजोलिया से बेंसरोडगढ़। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? छप्पन का मैदान। चले नेक्स्ट देखते हैं अगला। सीता माता अभ्यारण्य जो क्षेत्र का विस्तार कितने जिलों में है? कितने जिलों में फैला हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 2 जिलों में, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में। अगला, सीता माता अभ्यारण्य क्षेत्र सर्वाधिक किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? सीता माता जो अभ्यारण्य है उसमें सबसे ज्यादा कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? बांस, खेजड़ी, सागवान या चंदन? तो सीता माता अभ्यारण्य में सागवान के वृक्ष सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। प्रतापगढ़ में बोली जाने वाली भाषा पर सर्वाधिक प्रभाव किस भाषा का है? गुजराती, मेवाड़ी, वागड़ी या मालवी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालवी। वैसे प्रतापगढ़ क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी बोली बोली जाती है? रांगड़ी बोली बोली जाती है। रांगड़ी बोली कौन सी 2 बोलियों का मिश्रण है? तो वो है मारवाड़ी और मालवी। नेक्स्ट, निम्न में से प्रतापगढ़ जिले का गठन संबंधित क्रमांक कौन सा? प्रतापगढ़ का क्रमांक कौन सा है? तो हो जाएगा 33वां जिला, सबसे नवीनतम जिला यही है। अगला है प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी। प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं?
सादड़ी, दारियाबाद, छोटी सादड़ी या अरनौद। तो प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी कहते हैं छोटी सादड़ी को। छोटी सादड़ी को प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी कहा जाए। नेक्स्ट, निम्न में से किस तहसील का संबंध प्रतापगढ़ जिले से नहीं है? दारियाबाद, बड़ी सादड़ी, पीपलकोट, छोटी सादड़ी। बड़ी सादड़ी ये प्रतापगढ़ से संबंधित नहीं है सर। बड़ी सादड़ी कहाँ है? बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में, ये चित्तौड़गढ़ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देवलिया के रावत बाग सिंह का संबंध चित्तौड़ के कौन से साके से हुआ है? पहला, तीसरा और दूसरा। तो राइट आंसर क्या होगा? देवलिया के बाग सिंह जी का संबंध ये दूसरे साके में हुआ। 1535 में जो चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ, इस समय शासक थे विक्रमादित्य। शासक कौन था? विक्रमादित्य। और गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया, तब विक्रमादित्य और महाराणा सांगा की जो पत्नी, विक्रमादित्य की तो माता और सांगा की जो पत्नी थी कर्मावती, कर्मावती ने जौहर किया था। उस समय सेनापति कौन थे इस दूसरे साके में? तो देवलिया के बाग सिंह हुए थे। नेक्स्ट, प्रतापगढ़ जिले के प्रथम जिला कलेक्टर कौन हुए थे? शिवलाल जोशी, डॉक्टर समित शर्मा, भूपेंद्र यादव और पृथ्वीराज। पृथ्वीराज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज। शिवलाल जी जोशी ये पहले पुलिस अधीक्षक हुए थे। चलो नेक्स्ट है, निम्न में से असुमेलित कथन को छांटिए। गलत है जो छांटना है। पीपलकूट बांसवाड़ा से ली गई। पीपलकूट बांसवाड़ा से ली गई। दारियाबाद उदयपुर से, छोटी सादड़ी डूंगरपुर से, अरनौद चित्तौड़गढ़ से ली। कौन सा गलत है? तो यहाँ पे छोटी सादड़ी डूंगरपुर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर इस पर टिक लगाना है। छोटी सादड़ी जो है, छोटी सादड़ी कहाँ से ली जाती है? ये चित्तौड़गढ़ से ली जाती है। कहाँ से ली गई है? चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ से कौन कौन सी ली गई है? एक तो छोटी सादड़ी ली है, एक तो छोटी सादड़ी यही होगी, एक अरनौद होगी और एक प्रतापगढ़। एक हो जाएगी आपके प्रतापगढ़। ये तो ली है चित्तौड़गढ़ से। और बांसवाड़ा से ली है पीपलकोट, दारियाबाद से ली उदयपुर। नेक्स्ट, प्रतापगढ़ में स्थित राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना 2001 में स्थापित की गई है। अमर सागर ये तो पहली है। देवगढ़ आंसर हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी कौन सी हो जाएगी? फलोदी जोधपुर। चलिए जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध पहाड़ियां प्रतापगढ़ जिले में स्थित है? गिरवा की पहाड़ियां। गिरवा की पहाड़ियां, गिरवा की पहाड़ियां तो उदयपुर में। कुंभलगढ़ पहाड़ियां, कुंभलगढ़ की पहाड़ियां राजसमंद में। छप्पन की पहाड़ियां, छप्पन की पहाड़ियां कहाँ है? छप्पन का मैदान तो प्रतापगढ़ में, इन छप्पन की पहाड़ियां बांसवाड़ा में। भंवर माता की पहाड़ियां ये हो जाएगा, भंवर माता की पहाड़ियां प्रतापगढ़ में, जहां से जाखम नदी का उद्गम होता है। यस, नेक्स्ट है, निम्न में से प्रसिद्ध हवेली प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कौन सी हवेली प्रतापगढ़ जिले में? सेठ छगनलाल की हवेली, बागौर की हवेली, बापना की हवेली, पटुओं की हवेली। तो आंसर हो जाएगा सेठ छगनलाल की हवेली प्रतापगढ़ में है। निम्न में से किसके उत्पादन में प्रतापगढ़ जिला विख्यात है? मेहंदी, हल्दी, तरल हींग या लाल मिर्च। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरल हींग। तरल हींग के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। निम्न में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र प्रतापगढ़ जिले में नहीं है? टाको, जाकम, वागन और करमाई। तो वागन नदी, वागन नदी ये नहीं है। टाको बहती है, जाकम बहती है, करमाई बहती है, ठीक है। नेक्स्ट, थेवा कला के प्रवर्तक या थेवा कला के जनक माने जाते हैं। थेवा कला के जनक किसे माने जाते हैं? कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह जी शेखावत ये तो ब्लू पोट्री के जनक है। ब्लू पोट्री के जनक कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। शिवलाल जोशी, ये शिवलाल जोशी तो प्रतापगढ़ जिले के पहले पुलिस अधीक्षक है।
प्रभात जी सुतार, ये काष्ठ कला, चित्तौड़गढ़ में जो काष्ठ कला बस्सी की, उसके प्रसिद्ध कलाकार है। नाथू जी सोनी, ये राइट आंसर हो जाएगा। थेवा कला, कांच के ऊपर जो सोने की सूक्ष्म जो निकासी की जाती है इसे थेवा कला कहते हैं, और इसके जनक किसे माना जाता है? नाथूलाल जी सोनी। नेक्स्ट है, निम्न में से कांटल का ताजमहल किसे कहा जाता है? कांटल का ताजमहल किसे कहते हैं? हवा महल जयपुर, जसवंतड़ा जोधपुर, काका जी की दरगाह, संत फकरुद्दीन की दरगाह। तो कांटल का ताजमहल हो जाएगा काका जी की दरगाह, प्रतापगढ़। जसवंतड़ा को ध्यान रखना, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। और ये संत फकरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? तो ये हो जाएगी कलियाकोट डूंगरपुर में। नेक्स्ट, प्रतापगढ़ जिले के रूप में कब विधिवत रूप से कार्य करना आरंभ किया? कार्य करना कब आरंभ किया? पहले भी आ गया था 1 अप्रैल 2008 को, जबकि 26 जनवरी 2008 को इसको तो जिला घोषित किया था। तो विधिवत रूप से कार्य करना 1 अप्रैल 2008 को। सीता माता अभ्यारण्य किस उपनाम से जाना जाता है? बाघों का घर, पक्षियों का स्वर्ग, चित्तल की मातृभूमि, या भेड़ियों का प्रजनन स्थली। देखो, बाघों का घर तो किसे कहते हैं? रणथंभौर अभ्यारण्य को कहते हैं। सवाई माधोपुर में रणथंभौर अभ्यारण्य, उसे बाघों का घर कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग भरतपुर में केवलादेव पक्षी विहार अभ्यारण्य, उसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। चित्तल की मातृभूमि, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भेड़ियों की प्रजनन स्थली कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जाना जाता है। हाँ, नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले की सीमा प्रतापगढ़ जिले को स्पर्श नहीं करती? चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर। तो भीलवाड़ा की सीमा स्पर्श नहीं करती है। अगला, सीता माता अभ्यारण्य में पाया जाने वाला चौसिंगा हिरण को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बेडल, दामन, घड़ियाल या टिमरू। तो चौसिंगा हिरण को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बेडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जल प्रपात प्रतापगढ़ जिले में स्थित है? लवकुश जलप्रपात, दामोद जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात या मैनाल है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लवकुश जलप्रपात, ये प्रतापगढ़ में। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किस राज्य के साथ प्रतापगढ़ जिले की सीमा लगती है? कौन से राज्य के साथ अंतर राज्य सीमा बनाता है प्रतापगढ़? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ प्रतापगढ़ अंतर राज्य सीमा बनाता है। नेक्स्ट, प्रतापगढ़ जिले का शुभंकर क्या है? प्रतापगढ़ जिले का शुभंकर जलपीपी, तेंदुआ, उड़न गिलहरी, कब्र बिजू। तो प्रतापगढ़ का शुभंकर क्या हो जाएगा? उड़न गिलहरी। अगला है, प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल तो 4117, लगभग 5000 से थोड़ा कम है, 5000 से कम है, 4117। क्षेत्रफल की दृष्टि से नीचे से सबसे कम में 5वां जिला, 5वें नंबर का, कम में सबसे कम। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माई बजाज सागर, जाखम, राणा प्रताप सागर या बिसलपुर बांध? माई बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में, ये तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। जाखम बांध ये सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा। राणा प्रताप सागर बांध ये राजस्थान में बराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, राणा प्रताप सागर बांध, रावत बाटा, चित्तौड़गढ़। बिसलपुर बांध ये टोंक में है, बनास नदी पर, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बिसलपुर में। नेक्स्ट, प्रतापगढ़ जिले का गठन किस समिति की सिफारिश के आधार पर हुआ? शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर, परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, या उपरोक्त सभी? क्या आंसर होगा यहाँ पे? तो प्रतापगढ़ जिले शंकरराव देव समिति का, तो ध्यान रखना शंकर राव देव समिति के सिफारिश पर तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया। मत्स्य संघ का राजस्थान में जो 5वां चरण था एकीकरण में, वो है शंकरराव देव। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा परमेश चंद्र कमेटी के सिफारिश। और पी सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश पर ध्यान रखना जयपुर को राजधानी बनाई गई। जयपुर को राजधानी, राजस्थान की राजधानी की समिति के सिफारिश पर पी सत्यनारायण राव कमेटी के सिफारिश। नेक्स्ट,
निम्न में से किस जिले का योगदान प्रतापगढ़ जिले के गठन में नहीं था? कौन से जिले का योगदान प्रतापगढ़ जिले के गठन में नहीं रहा है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या उदयपुर? तो राइट आंसर हो जाएगा किसका योगदान नहीं रहा? डूंगरपुर का नहीं रहा। बांसवाड़ा से तो पीपलकोट तहसील मिलाई गई थी, चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी और आरनौत, उदयपुर से दारियावद। प्रतापगढ़ जिले का गठन कब किया गया? 10 अप्रैल या 1 अप्रैल? 10 अप्रैल 1991, 26 जनवरी 2008, 19 जुलाई 1997, 1 नवंबर 1956। तो प्रतापगढ़ जिले का गठन 26 जनवरी 2008 को किया गया। राजस्थान का 33वां जिला, नवीनतम जिला और उदयपुर संभाग में स्थित है। यह देखिए थे अपन ने प्रतापगढ़ जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी। और यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का जो लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या व्हाट्सएप लिंक जो दे रखा है उसमें आप जुड़ करके इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक जिले की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलेंगे अब अपन नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।